Friends and lovely students, welcome to the online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 7th, Subject Hindi Grammar, Chapter 10 and Lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई डाउट हो तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 10th. Yes, this is the chapter 10th and the name of this chapter is अविकारी शब्द. देखो, हमने 9 चैप्टर में, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था विकारी शब्द पढ़े थे ना, तो अब है अविकारी शब्द. यानी विकारी शब्द क्या थे पता है ना आपको? यानी जिन शब्दों में काल, लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं. अब अविकारी जस्ट अपोजिट क्या होगा कि यदि किसी शब्द में काल, लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द. और इनको अव्यय नाम से भी जाने जाते हैं. ओके, यस, तो हम स्टार्ट करते बेटा. जिन शब्दों में काल, लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे या वे अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं. क्या समझ में आपको? यानी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई चेंजिंग नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वे शब्द अविकारी या अव्यय कहलाते हैं. इज इट क्लियर? और मैंने बताया भी था आपको कि अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं. पता है ना आपको? क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक पढ़े थे ना हमने. यस, तो अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द यानी अव्यय के 4 प्रकार होते हैं. कौन कौन से? देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या जिसे संयोजक भी कहते हैं, और लास्ट इज विस्मयादि बोधक. ओके, देखिए, यस, अविकारी शब्द इन्हें अव्यय कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग इसका फर्स्ट नंबर, अविकारी शब्द का फर्स्ट नंबर क्रिया विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं. क्लियर? नाम से पता चल रहा है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण. यस, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं. देखिए इसके एग्जाम्पल: धीरे धीरे, जल्दी, आज, इधर उधर, अचानक, एकाएक, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, यहाँ, बाहर, वहाँ, सर्वत्र, कहाँ, अभी अभी, नित्य. ये शब्द जहाँ भी आएंगे वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो क्रिया की विशेषता बता रहे होंगे. कैसे? जैसे देखो, हाथी धीरे धीरे चलता है, तो हाथी की विशेषता बता रहा है, यानी हाथी की क्रिया की विशेषता, हाथी की भी नहीं. देखो, चलता तो है लेकिन कैसे चलता है? धीरे धीरे. ओके, तो इस तरह ये क्रिया की विशेषता बता रहा था, इसलिए क्रिया विशेषण हुआ. क्लियर? अब देखो, बाहर आओ. ओके, देखो, आओ लेकिन कहाँ हो? बाहर. शेर अचानक आ गया, आ तो गया लेकिन कैसे आया? अचानक. तो ये विशेषता हुई क्रिया विशेषण. अब हम सेकंड लेंगे संबंध बोधक, जिसको हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं. प्रीपोजिशंस. ओके, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं. यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर वाक्य में अन्य शब्दों से क्या बताते हैं? उनका संबंध बताते हैं. इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय. इज इट क्लियर? देखो, इसके कौन से एग्जाम्पल हैं? के बिना, के सिवाय, के मारे, के जैसा,
के अंदर, के बाहर, के ऊपर, के नीचे, के भीतर, के बाबत, के विरुद्ध, के कारण, के द्वारा, के बदले, के साथ इत्यादि। ये सारे हैं क्रिया विशेषण में ये शब्द संबंध बोधक अविकारी शब्द के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है एक और इसका पूरा सेंटेंस में, बालक पेड़ के ऊपर बैठा है। ठीक है, आगे समझ में देखो, अब बालक पेड़ के ऊपर, तो यहाँ के ऊपर आया, ये संबंध बोधक है ना, संबंध बता रहा है, किसी बालक के पेड़ के संबंध बता रहा है। हम प्यास के मारे तड़प रहे हैं। क्लियर, तो के मारे यहाँ पर क्या हुआ, संबंध बोधक अव्यय। अब आता है थर्ड इसमें समुच्चय बोधक, जिसको संयोजक कहते हैं, कंजक्शंस है ना, दो वाक्यों दो सेंटेंस को जोड़ने के काम आते हैं। जो शब्द दो शब्दों, उपवाक्यों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक या संयोजक कहलाते हैं। संयोजक का मतलब ही संयोजन करने वाले, जोड़ने वाले। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देखो, और, पर, की, परंतु, लेकिन, यदि, अर्थात, अथवा, क्योंकि, या, यद्यपि, एवं, मगर, इसलिए इत्यादि है ना। ये सारे थे हमारे संयोजक यानी समुच्चय बोधक के एग्जाम्पल। देखिए, मैं दिल्ली गया लेकिन राष्ट्रपति से नहीं मिला। तो यहाँ पर लेकिन जो शब्द है दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। श्याम कल स्कूल नहीं आएगा क्योंकि उसके पिताजी अमेरिका जा रहे हैं। दो वाक्यों को जोड़ने के काम आया ना, क्योंकि, इसलिए यहाँ पर ये क्या हुआ, समुच्चय बोधक अवयव। ओके, समुच्चय बोधक या संयोजक का काम कर रहा है क्योंकि। अब हम इसका फोर्थ लास्ट पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक, जिसको कहते हैं इंटरजेक्शन, जिसमें विस्मय हो, दुख हो, हर्ष हो, शोक हो, है ना, आश्चर्य हो, इस तरह से। जो शब्द हृदय से उठने वाले भावों से या भावों जैसे कि विस्मय, घृणा, खुशी, शोक, क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि को प्रकट करें, उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। क्लियर, यानी जो दिल से उठने वाले भाव होते हैं, जैसे विस्मय, घृणा, खुशी, शोक, क्रोध, ईर्ष्या, भय, है ना, ये सब आश्चर्य, ये सब प्रकट करते हैं जिन शब्दों से, उन्हें हम कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। अब है इसके एग्जाम्पल देखो, हे, अरे, वाह, आह, आहा, छी, हुर्रे, हाय, बाप रे आदि के शब्द, आदि ये इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह देखिए, एक स्टैंडिंग लाइन और उसके नीचे डॉट, बिंदी, तो ये कहलाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्लियर, जैसे देखो, हुर्रे, हम क्रिकेट मैच जीत गए, देखो खुशी हुई ना, इसलिए यहाँ शब्द हुआ हुर्रे। तो विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा हुआ, हुर्रे। और चिन्ह लगा रखा है देखो, वाह कितना सुंदर बगीचा है, तो बगीचे को देखकर उसकी सुंदरता प्रकट की, वाह, है ना, और विस्मयादि बोधक चिन्ह। इज इट क्लियर? ओके, तो आई थिंक आपको अविकारी शब्द के भी चारों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। आपको 2 और 3 टाइम्स को अच्छे से रीड करना है ताकि जो भी डाउट हो सारा क्लियर हो जाए। ओके बेटा, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट हिंदी ग्रामर चैप्टर 10th एंड लेक्चर नंबर 1। देखिए क्वेश्चंस हैं आपके, देर आर 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको। ठीक है, क्या डेफिनेशन थी पता है ना आपको, जिन शब्दों में काल, लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नाम लिखना है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार ये चारों प्रकार हुए। ओके, आपको अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है और गुड हैंड राइटिंग में लिखकर अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।